हम पर अनुग्रह किया, एक बड़ी पावरफुल, एक बहुत ही आशीषित समय। हालेलुया। प्रिंस बैठ जा, छोड़ दे। पिछले सप्ताह अनिल, अच्छा नहीं था, तुम लोग आ जाओ, दोनों आ जाओ। हालेलुया। बोलो प्रवेश मसीह की जय। थैंक यू। पिछले सप्ताह प्रभु का अनुग्रह रहा कि मैं हैदराबाद जाने के लिए, मेरा मित्र प्रभु के दास तीर्था राय और बहुत ही अच्छा एक समय, आपने पास्टर क्रिस को सुना होगा, उनके साथ संगति करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। काफी बार उनको मैं टीवी में देखता था। उनका जो प्रकाशन है और एचएल फ्रांसिस जहां पर बराका, दोनों का बराबर है। और मैं अपने जीवन काल में कुछ लोगों के साथ संगति करना चाह रहे थे। एक तरह रेनाल्ड बोंके, लेकिन वो चले गए। उनके बाद मेरा बहुत बड़ा, जैसे होता है ना फैन बॉय टाइप में, कि बिली ग्राहम का एक सभा अटेंड कर लूं, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद कुछ लोग थे जो जिसको जनरल्स बोलते हैं, जो विश्वास के जनरल, जो प्रभु ने उनको उठाया, उनके शब्दों के अंदर प्रभु ने ताकत दिया। उसमें से एक है क्रिस, और प्रभु का अनुग्रह किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उस मीटिंग में जा पाऊंगा, अटेंड कर पाऊंगा, लेकिन मेरा मित्र के कारण मैं जा पाया। और एक तरह से मेरे लिए एक बड़ा ब्लेसिंग था कि मैं काफी नजदीक से उनको देख पा रहा था और उनके साथ संगति कर पा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के अनुग्रह में होकर उस शहर हैदराबाद में रहा। आज उस शहर से एक व्यक्ति हमारे बीच में है, हैदराबाद के, इवन दो ही वाज फ्रॉम केरला, बट यूर अच्छा इन-लॉ, सॉरी, अल्विन के इन-लॉज के शहर से मैं अभी कल ही लौटा हूँ। सब प्रभु आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रवेश मसीह की जय। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर की सेवकाई की ओर, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। हालेलुया। आज 30 तारीख है और करीब करीब 25 दिनों के बाद क्या है, प्रभु मसीह के जन्म उत्सव को मनाएंगे। हालेलुया। सो आज से बिल्कुल 4 सप्ताह के बाद प्रभु के अनुग्रह में होकर एक नए साल में भी मैं और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। बोलो प्रवेश मसीह की। पिछले संडे मैंने आपके बीच में एक संदेश को रखा था, बहुत ही सिंपल और साधारण सा संदेश था। तो संडे के बाद मुझे एक घर में इनवाइट किया था सेवकाई करने के लिए, लेकिन मेरे साथ एक मित्र थे। मैंने उनको मौका दिया परमेश्वर का वचन को शेयर करने के लिए, लेकिन एक प्रकाशन, एक बात जो प्रभु ने मेरे मन में डाला था, उसको मैंने एक प्रचार के रूप में तैयार किया। और आज सुबह
मैं उन कुछ बातों को आपके बीच में लेके आना चाहता हूं, और मैं और आप मिलकर ब्लेस होने के लिए तैयार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक आयत को पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसकी 11वां अध्याय, उसके 23 और 24, सॉरी पहले 10वीं अध्याय को पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 उसके 38 और 49। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बोलिए, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। या मिलकर हम पढ़ेंगे, जिसके पास भी बाइबल है हम मिलकर पढ़ेंगे। 38 और 39 पढ़िए। थैंक यू पायल। हालेलुया। मेरा धर्मी जन किस प्रकार से रहेगा? किस प्रकार से जीवित रहेगा? इंग्लिश में 2 शब्द हैं, एक बिलीव, दूसरा फेथ। और बिलीव जो शब्द है उसका भी अर्थ विश्वास, फेथ जो शब्द है उसका भी अर्थ विश्वास। लेकिन दोनों में जो सबसे बड़ा अंदर ही है, बिलीव वो बातें हैं जो देखकर विश्वास करते। क्या? जो दिखता है। बुखार है, स्कैन रिपोर्ट देकर कह रहा है कि पथरी है। जो देखकर विश्वास करते, राजू थॉमस है। लेकिन बाइबल जिस विश्वास के विषय में बात करता है वो देखकर वाली बात नहीं है, जो अनदेखा है। हालेलुया। ये जो बिलीव है उसके साथ ट्रूथ जो सच है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बिब्लिकल जो फेथ है उसके अंदर आपका आशा और आपका ट्रस्ट दोनों जुड़े हुए हैं। हालेलुया। बोलो प्रवेश मसीह की जय। जो बिब्लिकल फेथ है, जो विश्वास जो आपके अंदर जो परमेश्वरीय जो विश्वास है उसके अंदर आपका आशा भी है, आपका ट्रस्ट भी है। हालेलुया, हालेलुया। और आज सुबह मैं आपके बीच में विश्वास के विषय में बात करना चाहता हूं। ये जो जनरेशन है, ये जो समय है, मेरे लिए और आपके लिए जो विश्वास है वो बहुत मायने रखता है। एक्चुअली ये जो काल है उसको हम इस प्रकार से बोलते हैं कि पवित्र आत्मा का जो समय है। हालेलुया। किसका समय है? और दूसरा हम क्या बोलते हैं? ये अनुग्रह का समय है। और तीसरा विश्वास का समय है। ये जो काल है वो अनुग्रह का है और क्या है? पवित्र आत्मा का है और विश्वास का है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह यूहन्ना तोमस के साथ बात करता है, जमसे की उसका जो चेला जो तोमस है उसके साथ बात करते समय यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वो जो बिना देखे मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। कहां पर लिखा है? 11। यीशु ने से कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। इब्रानियों 10 कहता है धर्मी जन किस प्रकार से विश्वास करेगा? धर्मी जन किस प्रकार से जीवित रहेगा? विश्वास के द्वारा। हालेलुया,
हालेलुया। बोलो प्रवेश मसीह की ना। मेरा और आपका जो विश्वास है उसके साथ 3 बातें जुड़ा हुआ है ना। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर 3 बातें हैं। क्या क्या है? आशा, विश्वास, प्रेम, आशा और विश्वास। जब आपका प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो आशा है, आपका प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो प्रेम है, आपका प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो विश्वास है, ये तीनों मिलकर क्या बन जाता है? अति पवित्र विश्वास। बोलिए अति पवित्र विश्वास। अति पवित्र विश्वास। हालेलुया। अति पवित्र विश्वास के अंदर क्या क्या बातें हैं? 3 बातें हैं। क्या है? आपका खुदा के प्रति जो प्रेम है, आपका प्रभु के प्रति जो आशा है। यस, हेलो जय मसीह की ना। इसलिए बाइबल कहता है अंतिम दिनों में विश्वासी लोगों का जो विश्वास है वो क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। क्यों ठंडा पड़ जाएगा? क्योंकि उनका प्रेम कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उनकी उम्मीद कम हो जाएगा, उनकी आशा कम हो जाएगा। वो इधर उधर ताके, वो अपनी खुशियों के लिए, अपने आनंद के लिए। हेलो जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। मेरे साथ बोलिए ना, अति पवित्र विश्वास। अति पवित्र विश्वास। अति पवित्र विश्वास। फिर से इस आयत को पढ़ेंगे 39, फिर से पढ़िए ना। हाँ। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हाँ, कैसे? आपके अंदर क्या बात होगा? आपका प्रभु के प्रति एक प्रेम। किसके प्रति? और पतरस कहता है आपके अंदर क्या है? एक धन्य आशा। क्या है? धन्य आशा। आपके अंदर क्या है? एक धन्य आशा। जब लोग आपको आपके ऊपर आक्रमण करते हैं, जब आपको बुरा भला कहते हैं, यार कहां हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन आप तभी भी टिके रहते हैं, पकड़े रहते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि आपका प्रेम प्रभु के प्रति है, आपका एक आशा है प्रभु के प्रति। हेलो जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया ना। आपकी लाइफ के अंदर जो अति पवित्र विश्वास है वो किस प्रकार से आता है? प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति विश्वास, प्रभु के प्रति आशा। हेलो जय मसीह की। आप किस प्रकार से आप अपने लाइफ के अंदर चुनाव करते हैं? आपको चुनाव के लिए किस प्रकार से प्रेरित करता है? आपका चुनाव की कैटेगरी क्या है? हेलो जय मसीह की। आप किस प्रकार से चुनाव करते हैं? लाइट करो। आप मेरे साथ हैं? आपके चुनाव के लिए ना हम ज्यादातर इमोशनल रहते हैं, भावनात्मक रूप से, यार ये सही रहेगा, वो सही रहेगा, या हमें संसार प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? लेकिन बाइबल कुछ अलग बोलता है, और कुछ देर में मैं आपके बीच में उसको शेयर करना चाहता हूं। मैं 3 बातों को, किस प्रकार से अति पवित्र विश्वास आपके लाइफ के अंदर परिवर्तनों को लेकर आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया ना। मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके जीवन को आगे ले जाने वाला जो सोर्स है वो क्या है? विश्वास। वो
विश्वास अति पवित्र विश्वास में तब्दील तब होता है जब उस विश्वास के अंदर 3 बातें पाए जाते हैं। क्या क्या है? प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम। हेलो जय मसीह की। अब आपसे पूछ रहा है कि यार आपने क्यों शराब छोड़ दिया? यूं ही छोड़ दिया ना, एक प्रेम है, एक आशा है। भजन एक कहता है, मैं दुष्टों के संगति में या उनकी उसमें नहीं बैठता। पहले मैं गप या उन सारी बातों के अंदर रहता था, लेकिन अब मेरे पास एक आशा है। एक दिन वो मुझे बादलों पर लेने आने वाला है। मेरे जीवन को आगे ले जाने वाला जो फोर्स है वो मेरी आशा है, मेरा विश्वास है, मेरा प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। मैं 3 या 4 बातों को आज सुबह में आपके बीच में लेके आना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले इब्रानियों की किताब उसकी 11वां अध्याय उसके 23 से नीचे के पदों को हम पढ़ेंगे। पढ़िए। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वासी से मूसा ने सयान होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन में सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र को भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की आगे और लगी थी। विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हालेलुया। विश्वासी से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोटों की नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ ना डाले। आमीन, आमीन, आमीन। बस हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, अति पवित्र विश्वास, अति पवित्र विश्वास। ना आपको सुबह इन ठंड के टाइम में भी आपको यहाँ पर लेके क्या आता है? आपका जो प्रेम है किसके प्रति? प्रभु के प्रति। मुझे जाना है, मुझे जाना है। मेरे लिए संगति मायने रखता है, मेरे लिए फेलोशिप मायने रखता है, ठंड मायने नहीं रखता। आमीन। आप मेरे साथ हैं ना? एक आशा है, अगर मैं आज की संगति में बैठा, प्रभु का अनुग्रह मेरे पर प्रकट होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु मसीह की ना। बाइबल कहता है जो अनुग्रह ना, जो अनुग्रह जो मेरे और आपके जीवनों के ऊपर प्रभु करता है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। क्या है? कोई मेजरमेंट नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसी जगह ओ शाखाला बरोड़ी बिरा बराबा सखरा बराबोड़ी बिरा बराबा शखा बराबा। हालेलुया। अब मेरे साथ फिर से 23 आयत पढ़े। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। आमीन। आपका अति पवित्र जो विश्वास है आपके जीवन के अंदर से डर को दूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जो आपका जो अति पवित्र जो विश्वास है वो आपके जीवन के अंदर से डर को दूर कर देता है। आमीन। यहां देखिए ना क्या लिखा है, फिर से पढ़िए उसको। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। क्यों? जो देखा है उस पर वो विश्वास नहीं कर रही है, जो अनदेखा है उसके ऊपर वो विश्वास कर रही है ना। मैं और आप जो देखते हैं उसको देखकर डरते रहते हैं, लेकिन जो दिखाना खुदा चाहता है उसको हम नहीं देखते और जीवन भर हम निराशा में, दुखी में, डर में। अरे बाप रे बाप।
यहां एक परिवार है जो दिख रहा है, जो उसके सामने है, उसके ऊपर उसको विश्वास नहीं है, बल्कि उसको उस आशा के ऊपर विश्वास है, कोई है जो मुझे इस परिस्थितियों के अंदर से बाहर लेकर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। इवन दो आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं, लेकिन आपका ज्यादातर जो समय है आपका बिलीव पर चला जाता है, आप देखी हुई चीजों के ऊपर विश्वास करने के आदी हैं। मुझे जोशु भैया बहुत पसंद है। मैं कहता हूं भैया मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, आप जो काम कर जाते हो बिना देखे, सॉरी भैया मैं आपका नाम ले रहा हूं, बिना देखे वो सारे कितने सालों से मैं उनको जानता हूं, लेकिन आप एक स्कैन रिपोर्ट को देख लो, आप डर जाते हो, अरे बाप रे अब क्या होगा। आप अपना सारा तिगड़म लगाते हैं ताकि आप उस जो देखी हुई चीज के अंदर से आप बाहर आ सके, लेकिन आप कभी ट्राई नहीं करते। आप अपने विश्वास को, जो अति पवित्र विश्वास है, उसको कभी ट्राई नहीं करते। यहां पर एक परिवार है जो देखी हुई चीज पर वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की, अब मेरे साथ मेरे भाइयों मेरे बहनों, अति पवित्र जो विश्वास जो प्रभु ने मेरे और आपके अंदर डाला है, वो आपके जीवन से डर को दूर करता है। और शैतान जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो अपनी पूरी साम्राज्य डर के ऊपर है। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपके मेडिकल इंडस्ट्री हो, एवरीवेयर आपका जो एजुकेशन हो, आपका जो परीक्षाएं हो, एवरीवेयर समवेयर, माने हर चीज डर के ऊपर डिपेंड है। अरे मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा, वो नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा, अरे अरे बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बट यहाँ एक व्यक्ति है, यहाँ एक परिवार है जो क्या है, रालाउरू शाखारा बरोड़ी बिदा बालाबा क्या कर रहा है, जो देखी हुई चीज नहीं, लेकिन किसके ऊपर विश्वास कर रहा है, उसकी खोड़े खाने से मैं, हेलो जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। एक जगह से पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 16-17। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके संबंध। एक मिनट फिर से, प्रतिज्ञा, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। बोलिए ना, मेरे साथ बोलिए ना, प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। फिर से बोलिए ना, प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। उसके खोड़े खाने से ये प्रतिज्ञा है, बोलिए तो सही। उसके खोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा, ये प्रतिज्ञा है। लेकिन बोलिए तो सही, लेकिन ये तब तक मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा जब तक मैं विश्वास ना करूं। हेलो जय मसीह की, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। बोलिए ना, प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है ना। आप हंस सकते हैं, आज सुबह आप बोल सकते हैं, अरे यार पूछ नहीं, सिर बना दूंगा मैं 50 साल का हो गया हूं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। दैट्स योर प्रॉब्लम, वो आपका समस्या है, वो आपका समस्या है, आपका प्रॉब्लम है। क्योंकि जितनी भी बिब्लिकल प्रतिज्ञाएं हैं वो आपके विश्वास पर आधारित है, आपके अति पवित्र विश्वास पर आधारित है। हेलो जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। बाइबल कहता है तेरे खते भरपूर होंगे। और आप कहेंगे यार बड़ा घटी से होकर गुजर रहे हैं, वो प्रतिज्ञा है, लेकिन विश्वास करने की जिम्मेदारी किसका है? आपका है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है
इस खुदा को जानना ना। मैं पिछले दिनों में आपको चुनौती दिया था, क्या नाम था उसका, नेहमिया। आप जानते हैं नेहमिया को ना। उसने जीवन एक कप बैरियर मैंने पिलानहारा के रूप में शुरू किया और मर भी गया पिलानहारा के रूप में ना। अरे बोलो तो सही, बोलो तो सही। कितने टाइटल थे उसकी लाइफ के अंदर। वो गवर्नर बना, वो छुटकारा देने वाला बना, वो चंगाई देने वाला बना। हाय है, प्रभु आपको सर्वोत्तम बनाना चाहता है, आपको एक टाइटल के अंदर बांधना नहीं चाहता। प्रभु आपको सुपर नेचुरल तरीके से आपका लाइफ को उपयोग करना चाहता है। आप साधारण सा व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये जो प्रोमिसेस आपके जीवन में तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। विश्वास कैसा है? नहीं, कौन सा विश्वास की बात कर रहा हूं मैं? धन्यवाद, आपको याद है। बोले ना, अति पवित्र विश्वास, अति पवित्र विश्वास, अति पवित्र विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। इस जीवन को मैक्सिमाइज कीजिए, इस जीवन का उपयोग कीजिए। आप एक टाइटल में कदम मत कीजिए। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अनगिनत टाइटलों को प्रभु आपके जीवन के अंदर लेके आना चाहता है। कोई है जो आमीन बोले? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यू मे बी ए सिंबल मैन, बट जब आप विश्वास में चलते, देखो यहां पर लिखा है उसका राउ शखला रबरो रबरो शखरा रबा, पढ़ना उसका 17 पढ़ते जाओ। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। क्या कब पिता ठहराया था? मैंने पिता होने के बाद पिता ठहराया ना। हेलो, बोलो तो सही। होने से पहले लेडीज मीटिंग कंडक्ट करने से पहले बोला था, या लेडीज मीटिंग कंडक्ट करने के बाद बोला कि मैं तुझे एक प्रीचर बनाऊंगा? बोलो तो सही। कहता है माँ के गर्भ में मैंने डिजाइन किया है, आई डिजाइंड, ताकि तू एक ही टाइटल में रहे और मर जाए ना। बाइबल कहता है प्रेरितों की किताब में, कुछ लोगों को पवित्र आत्मा ने किचन में नौकरी दे दिया। किस में नौकरी दे दिया? किचन में, आलू काटने में। और बाइबल कहता है जितने आलू काट रहे थे वो आलू काटते काटते क्या हो गया? मर भी गया। ऐसा है। बाइबल कहता है जब स्टीफानुस जब बोलता था लोग छिड़ जाते थे। क्या लेवल था! फिलिप्पोस ने एक शहर को बदल दिया। अब मेरे साथ है, अब मेरे साथ है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, समय कम है। अपने आप को डेवलप करें, उस पवित्र विश्वास के अनुसार घोषणाएं करना शुरू करें। अपने ड्रीम्स को, अपने उस विजन्स को, प्रभु तू क्या चाहता है मेरे लिए ना। यहां पर देखिए ना, आप पढ़ते जाइए। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। कितने? बहुत सी जातियों का पिता। कोई है जो आज सुबह कहना चाह रहा है यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड ना। भाई बिब्लिकल फेथ वो नहीं है कि मछली को फ्रिज में रखकर प्रार्थना करो, प्रभु मुझे मछली दो, मछली दो। दैट्स नॉट द बाइबल कहता है जो देखा ही नहीं, जिसको तूने देखा ही नहीं उसको यूं बुलाते हो जैसा कि वो है। हेलो, जय मसीह की। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 90% जो मसीहत है वो किस पर विश्वास करते हैं? बिलीव के ऊपर। जो देखा हुआ स्कैन है, पत्थर है तो पत्थर है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कोई नहीं है जो कहना चाहता है उसके घोड़े खाने से चंगा हो गया। 2000 साल पहले कैलवरी क्रूस पर प्रभु ने मेरे रोगों को उठा लिया है, मेरे परेशानियों को उठा लिया है। हेलो, जय मसीह की, जय मसीह की। बाइबल कहता है वो कल आज एक समान है। लेकिन हमने थोड़ा सा चेंज करके हम बोलते हैं कि चलो पहले प्रभु एक जैसा था, कल जब आने वाला जो कल है उसमें एक जैसा होगा, लेकिन मेरे जो टाइम है उसमें
एक समान, थोड़ा सा चेंजेस, नहीं। थोड़ा सा changes। अब आप सोचिए ना, 12 साल के लहू बहने वाली जो स्त्री था, उसके विषय में कहता है कि एवरीथिंग वाज लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो गया। और मूसा के कानून के अनुसार लहू बनने वाली स्त्री समाज के अंदर आ ही नहीं सकती। अगर वो पकड़ा गया तो उसको क्या करेंगे? पढ़िए ना उस जगह को, कहां पढ़े हो? एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष में लहू बहने का रोग था। हाँ। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सारा माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। That's a powerful। उसको छूने के लिए क्या प्रभावित किया होगा? उसका डर, उसका विश्वास ना। कानूनी तौर पर उसकी जो बैकग्राउंड के अनुसार, उसकी जीवन शैली के अनुसार, उसके पैदाइशी के अनुसार, उसके धर्म के अनुसार, उसके जीवन के सारे कानून उसके लिए अनुकूल नहीं था। अनुकूल था? अनुकूल था। लेकिन उस प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर उसके अति पवित्र विश्वास ने कहा, चाहे कुछ भी हो मैं उसको छू कर देखूंगा। हेलो, जय मसीह की, जय मसीह की। आप कहां पर हैं? पढ़िए ना फिर से, रोमियो 4:18। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। नहीं, सॉरी 17। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिससे उस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। कम से कम अपने बेडरूम में इसको लिख कर फिर से पढ़िए ना। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। किस पर? क्या किया? बोले ना, विश्वास किया। विश्वास किया। आपके विश्वास के अंदर क्या क्या बातें होंगी? 3 बातें। क्या क्या है? प्रेम, आशा, विश्वास। उसने विश्वास किया। आगे का जो लाइन है, दैट्स अ पावरफुल लाइन। आपको ये पूरा जीवन यूं ही जी सकते हैं आप। क्या लिखा है? और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। आमीन। हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है। That's a creation power को प्रभु ने मुझे और आपको दिया। और क्रिएशन पावर के लिए केवल आपके मुंह से निकला हुआ शब्द काफी है ना। उस सूबेदार ने कहा, तेरे मुख से बोल दे। कुलुस्सियों की पत्री 1:27 कहता है, क्राइस्ट इन मी, प्रभु जो मेरे अंदर है। क्राइस्ट इन मी, क्राइस्ट इन मी, यीशु जो मेरे अंदर है। हेलो, जय मसीह की, जय मसीह की। क्राइस्ट इन मी, बोलिए ना, क्राइस्ट इन मी, यीशु जो मेरे अंदर है। आरा शाखाला राबा खारा बरोड़ी बिरा खाला बारा बाला सांदिली खांदरा ब्रोड़ी बिरी बिरी बि शाउडे राखाला बरोड़ी बिरा बाला सौड़ा। अगर आप एक साधारण सा जीवन जीकर अपना लाइफ को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को मैक्सिमाइज करें, कंफर्ट जोन से बाहर आए, उस बुलाहट को सुनने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। क्योंकि आपका जो विश्वास है आपके जीवन से डर को दूर कर देता है। आमीन, बोलिए ना, डर को दूर कर देता है। यशायाह 54 इस प्रकार से कहता है कि डर का कोई, पढ़ना डेविड निकाल के, यशायाह 54, मैंने डर का कोई कारण ही नहीं रहेगा। पढ़ सकते जल्दी से?
तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। पढ़िए, कौन सा आयत है, मेरे को मालूम नहीं। ये सर 54 54 का 14 क्या है? तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। 54:14 पीछे से कोई पढ़े? तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। हाँ। तू अंधेर से बचेगी। क्या? अंधेर से बचेगी। क्या? अंधेर से बचेगी। आगे आगे। क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। और तू भयभीत होने से बचेगी। क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। आमीन आमीन। एक बार आमीन तो बोल दो। क्या लिखा है? भय का कारण ही नहीं आएगा। अब मुस्कुरा नहीं रहे। That's a biblical truth. Christ in me. यीशु जो मेरे अंदर है। मैंने आपको शायद इसको पहले भी बोला ना, सेंट पैट्रिक जो कैथोलिक फादर थे, उनको जब इस रेवलेशन समझ में आ गया, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरी आंखों में, यीशु मेरे हाथों में है, वो कैथोलिक फादर इसको हर दिन उसको चांट करने लगे, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है। उसको इतना ज्यादा उस अनुग्रह से भर गया, इवन आप मुर्दे जिंदा करने लगे, क्योंकि उसको लगा कि अब मैं नहीं, मुझ में प्रभु जिंदा है। जब प्रभु जिंदा है तो कल आज युगानुयुग कैसा है? वो लाजर के घर में भी जिंदा किया। अब मेरे साथ है ना, लेकिन मेरा और आपका जो कॉन्शियस है उसको मानने के लिए तैयार भी। हम किस पर विश्वास करते हैं? जो देखी, बोलिए ना, मेरा विश्वास देखी। आप कितने अच्छे हैं, कितने भोले हैं। हालेलुया ना। मुझे स्कैन रिपोर्ट पसंद है। मेरा ब्लड का जो रिपोर्ट है उस पर मैं विश्वास करता हूं। लेकिन बाइबल कहता है, whose report you believe? I believe the report of Jesus। एक गाना है ना इंग्लिश में, क्या पता आप किसके ऊपर विश्वास करते हैं? यीशु पर। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आपके अंदर जो विश्वास है वो आपके अंदर से डर को दूर कर देता है। हालेलुया। 38 साल का जो व्यक्ति, जो बीमार जो व्यक्ति था, हेलो जय मसीह की, अब मेरे साथ है। कितने साल से बीमार था? 1 मिनट के लिए पढ़ के हम उसको समाप्त करेंगे। क्या है, पढ़िए उसको। 38 साल से। इन बातों के बाद यहूदिया का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उसके 5 ओसारे हैं। यीशु मसीह जो बोल रहा है उससे बात करो। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उसको पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई थोड़ा सा हिंदी यहाँ पर, हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर है। शायद इंग्लिश में उसको क्लियर है। वो पूछता है, क्या तेरा मन है चंगा होने का? इंग्लिश में कैसे लिखा है? तेरा मन है? It's there? When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" Missing. हालेलुया। डेविड एक दो वर्जन देख। एक वर्जन के अंदर है कि यीशु मसीह पूछता है, तेरा मन है, क्योंकि कितने साल से बीमार है, क्या तेरा मन है चंगा होने का? देखो उसकी जो जवाब है उसके अंदर उसका उत्तर है। पढ़िए ना, पढ़िए क्या लिखा है उसके जवाब। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। वो कह रहा कि पिछले 38 साल से कोई नहीं है जो मेरा सहायता कर सके। Nobody is there। उसका डर है,
उसका ओ अब मेरा क्या होगा, अंधेरा है, हो यही क्या, अरे बाप रे बाप, इतने घरों के बीच में मैं अकेले रहता हूं, अरे अब तो मैं 60 का हो गया हूं, कल का क्या होगा, परसों, इतना डर। इसलिए प्रभु पूछता है तेरा मन है क्या जीवन जीने का, तेरा मन है जीवन का आनंद उठाने का, तेरा मन है सेवकाई करने का, तेरा मन है लोगों के लिए आशीष का, दैट्स योर, तेरा मन है क्या, तेरा मन है क्या। क्योंकि प्रॉब्लम मिला, कहीं मिला, पढ़िए। Jesus noticed him lying there, knowing that he had been in this condition for a long time. He said to him, "Do you want to get well?" You want? तेरा मन है क्या, तेरा मन है क्या। लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, ओ आई एम नॉट हैविंग टाइम, मैं उसमें बिजी हूं, मैं इसमें बिजी हूं, अरे मेरे पास नहीं। प्रभु पूछ रहा है तेरे पास किस बात से डर रहा है, तेरा डर का विषय क्या है। दैट्स अ पावरफुल वर्ड, आई लव इट। लेकिन हमारा आज का प्रचार का विषय वो नहीं है, हम थोड़ा सा इधर उधर नहीं जाना चाहते। तेरा मन है क्या, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ना मेरा और आपको सीमित करने वाला मेरा और आपका मन है, वो क्या सोचे, वो अरे सोचने दो ना, सोचने दो ना। अब सोचिए ना, क्रिस हैदराबाद में आया और आप सोचिए ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई बड़ा लीडर हो जो नहीं था वहां, जिसके मीटिंग्स में लाखों आते हैं, वो बैठ के 4-4 घंटा इंतजार कर रहा था। जब वो अपनी स्टोरी बताने लगे तो कहने लगा कि मैं 18 साल का था, तब से मैं प्रभु अपना लाइफ को जी रहा हूं। अब मेरे साथ हेलो, जय मसीह की, जय मसीह की। क्योंकि उसका मन था, उसका मन था जीवन जीने के लिए, इसलिए उसकी जो अनॉइंटिंग के पीछे लोग पड़े हुए हैं। आप मेरे साथ हैं, हमारा तो मन ही नहीं। हेलो, जय मसीह की, जय मसीह की। एक सच्चाई मैं आपको बोलूं, ये थोड़ा सा अलग है, वो आप समझे ना समझे, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो प्रभु में आने के बाद भी वो लगातार शरीर में चलता रहता, अगर वो लगातार शरीर में चलता रहता, वो एक तरह से शैतान का वेपन बन जाता। क्या बन जाता? शैतान का हथियार बन जाता। और ज्यादातर अगुए उसमें फंसे हैं, व्यभिचार दुनिया भर के। क्योंकि बाइबल कहता है जब प्रभु ने शैतान उस सर्प को श्राप दिया तो उसने उसको दिया था कि तुम क्या खाओगे, मिट्टी को खाओगे, है ना। और लगातार मिट्टी को खाते खाते वो सांप ड्रैगन में बदल जाता है ना। पास्टर्स जो ड्रैगन बन के लोगों को, ओह बाप रे बाप। अगर आप प्रभु में हैं, यू नीड टू टेक सम फेथ स्टेप, नहीं तो आप शैतान का हाथों में एक खिलौना बनकर रह जाओगे। वो कभी नहीं डरेगा आपका मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु। उसको मालूम है मेरे हाथ में कोई टेंशन नहीं है, कितना भी गाय कोई ना। प्रकाशित वाक्य का सांप, सॉरी उत्पत्ति का जो सांप है वो किस में बदल गया था? प्रकाशित वाक्य में ना। हमें दिखेगा तो नहीं, लेकिन हम किसी को भी गिरा सकते हैं, किसी को भी परेशान कर सकते हैं, घर के अंदर भूकंप ला सकते हैं, लेकिन उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर से आप छोला पहन के मुक्ति दिलाए यीशु नाम। चलो, एक बड़ा बात नहीं है, आप इसको समझिएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर यीशु मसीह उस 38 साल का व्यक्ति से पूछ रहा है, तेरा मन है क्या? तेरा और एक्सक्यूज देखिए ना, 38 साल से कोई नहीं है जो मेरे सहायता करने के लिए, बट आपके है कोई? प्रभु कह रहा मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल,
मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। तेरा मन है क्या? आखिरी बार तुमने कब बोला प्रभु इस्तेमाल कर खुदा, प्रभु मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है यीशु को जानना। हालेलुया, एंजॉय द प्रेजेंस। प्रभु के अनुग्रह में जाएं, जब आपके जो शब्द है वो लोगों के लिए अनुग्रह का कारण बन जाए ना। बिलीव ना करें, आपके अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। बोले ना, विश्वास होना चाहिए। बिलीव वाला नहीं, फेथ वाला। हालेलुया। पहली बात जो यहाँ पर इब्रानियों की पत्री 11:23 से मालूम है कि विश्वास आपके जीवन से क्या दूर करता है? बोले ना, डर दूर करता है। क्या दूर करता है? हमारा समय हो गया है, तो भी मैं 5 मिनट और रुक के बताऊंगा। आपको समझ में आ रहा ना? आपके अंदर से क्या दूर करता है? क्योंकि जो देखी हुई चीज पर नहीं, अनदेखी चीजों के ऊपर विश्वास करता है। स्कैन रिपोर्ट भले ही क्यों ना हो, लेकिन आपको मालूम है महिलाओं ने लोगों को क्या किया? जिंदा किया। अरे एक आमीन तो बोलो। महिलाओं ने जिंदा किया कि नहीं किया? ये परमेश्वर के वचन के अंदर है, इसका मतलब कि होके रहेगा मेरे जीवन के द्वारा। अब साथ है। दूसरी बात, विश्वास आपके जीवन में क्या करता है? इब्रानियों 11:24 से 26 पढ़िए। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। आमीन। क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। दूसरी बात, अति पवित्र जो आपका जो विश्वास है वो आपके चुनाव को प्रभावित करता है, आपके सिलेक्शन को प्रभावित करता है। हेलो जय मसीह की। आपके सिलेक्शन को प्रभावित करता है, आपके चुनाव को प्रभावित करता है। मैंने कहा ना, प्रभु में आने के बाद भी अगर आप लगातार शरीर में चलते रहेंगे, आपको भी मालूम नहीं रहेगा, आप शैतान के हाथों का एक खिलौना बन के रह जाए, आप एक मजाक बन के रह जाओ, आप दुनिया भर का बीमार रहोगे। यू विल बी लाइक ए खिलौना ना। आपकी मुक्ति दिलाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका चुनाव कहलाता है। आपका जो अधिक पवित्र जो विश्वास है वो आपके सिलेक्शन को प्रभावित करता है। यहां पर देखिए ना, उसकी जो चुनाव देखिए ना, उसकी समथिंग बियॉन्ड। पढ़िए उसको फिर से। इसलिए कि उसे पाप में नहीं बेटा, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार। देखिए ना, पहला जो सिलेक्शन है उसकी बेटा कहलाने से इनकार किया, और इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। देखो, पहला उसने उसका बेटा होने, अगला फरो बन सकता था। अगला ना, अगर हमें कोई पद का लालच दे तो हम तो 4 संडे ऐसे, मैं अपनी विषय में बोल रहा हूं, क्या सिलेक्शन है, क्या सिलेक्शन है। बोले ना, क्या चुनाव है, क्या चुनाव है। ये जो अति पवित्र विश्वास है, क्योंकि उसको डर नहीं था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम तो डर जाएंगे इन दिनों में। प्रभु कुछ लोगों की लाइफ के अंदर फैसलों, चुनाव करने के लिए प्रभु आपको प्रेरित कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
फिरौन की माने वो पद को छोड़ने के लिए तैयार था। और दूसरा, मिस्र के भंडार से बड़ा, मिस्र के जो भंडार है, मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, जो भैया बोल सकते हैं, मैं कहता हूं जो व्यभिचार में गिरा है वो बाहर आ सकता है, लेकिन जो धन के अंदर गिर गया वो आदमी बाहर आना बड़ा मुश्किल है, वो चुराता रहता। हेलो, जय की कुछ ना कुछ करके ना, एक व्यभिचारी व्यक्ति, मैंने कहा भैया उसको और अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है, जो व्यभिचार में गिर गया वो तो बाहर आ सकता है, लेकिन जिसके अंदर धन का लोभ आ गया कभी उसको बाहर आना मुश्किल है। वो अगला परीक्षा उसके लाइफ में आगे आते रहेगा। बाइबल के अंदर अब आप सोचिए ना, बाइबल के अंदर एक दो उदाहरण है। यहूदा है ना। हेलो, जय मसीह की। यीशु के जो टीम है उसके अंदर वो भी था, मती था ना, वो टैक्स कलेक्टर था, अच्छा गणित जानता है, सब कुछ जानता है, इन सबसे भी ऊपर था यहूदा, तभी तो प्रभु ने पैसों के वो दे दिया। सोचिए ना, वो बाहर आ पाया? वो उस धन के अंदर से बाहर आ पाए? पुराने नियम में अखान है, अखान को जानते हैं ना, वो बाहर आ पाया? नहीं आ पाया। धन का जो लोभ है वो केवल आप अपने विश्वास के, उस अति पवित्र विश्वास के द्वारा बाहर आ सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप समझौता करते रह जाएंगे। क्या लिख रहा है यहां पर? उसने थोड़े दिन के सुख से भी ज्यादा दुख भोगना उत्तम लगा। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा ना। जब आपके अंदर अति पवित्र विश्वास आ जाता है, आपके लिए चुनाव आसान है। मैं एक बेटी की स्टोरी सुना रहा हूं, नहीं सुनाना चाहिए, लगातार प्रभु में चल रही थी जैसा हमको दिखता था, लेकिन मैं कह रहा हूं एक बड़ा गंभीर मामला है। शायद मैं भी एक सरमन हम इसके ऊपर सोचेंगे, लेकिन कभी शरीर में कभी प्रभु में, मैंने लगातार दिखता तो शरीर प्रभु में था, लेकिन वास्तव में किस में था? शरीर में। शैतान ने उसको खा गया। अब मेरे को फोन करती है, परेशान है, सर अब मैं क्या करूं, अब करें क्या? आपका चुनाव मायने रखता है। आपको मालूम है यीशु मसीह जब परीक्षाओं को सामना कर रहा था तो शैतान ने बोला कि मेरे सामने झुको, इतना ही बोला ना, मैं तुम्हें सारा वैभव दूंगा, 100 रुपया दे तो हम झुक जाए। और संडे को जाके प्रभु से पहले क्षमा मांगे। व्हाट ए सिलेक्शन! जब तक आपके अंदर वो अति पवित्र विश्वास नहीं होगा, यू कैनॉट चूज। आप समझौता करते रहोगे। अरे विश्वास आपके अंदर से क्या निकालता है? डर को निकालता है। That's a powerful word. Wow. Amen. हालेलुया। आपको मालूम है एलिया और एलीशा? एलिया का जो चेला था वो कौन था? एलीशा। और एलिया का दुगुना अभिषेक किसको मिला? एलीशा को मिला। और अगला जो पीढ़ी है वो कौन है? गहजी है। क्या उसको मिला?
क्यों नहीं मिला? उसका सिलेक्शन, उसका चुनाव गलत था, उसका चुनाव गलत था। मेरे जवानों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, लोग आपके अभिषेक का दीवाना हो जाएंगे। What you carry, they will respect. मैं हमेशा मानता हूं, मैं हर संडे को प्रार्थना करता हूं, प्रभु जो नया व्यक्ति आ रहा है मैं उनको नहीं जानता, लेकिन आपका प्रेजेंस उनके सारे प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। हालेलुया। यू कैरी ब्लेसिंग, आप आशीषों को कैरी करते हैं, आप अनुग्रह को कैरी करते हैं, आप चंगाई को कैरी करते हैं। यू कैरी, आप यू आर ए कैरियर, आप वो व्यक्ति है, चाहे कितना लेकिन तब होगा जब आपका चुनाव सही है। आप प्रभु में हैं लेकिन आप शरीर में हैं, वो दिन दूर नहीं जब आप हैं। चल मैं कह रहा हूं, जो प्रभु में हैं लेकिन लगातार शरीर में चलते हैं, वो शैतान के हाथ में एक हथियार है, वो किसी को भी गिरा देगा। हेलो जय मसीह। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने हाथ और जवान बच्चों, बेटियां विशेष रूप से, उन्हीं का हाथ रखवाना जो सच में प्रभु के साथ जो चल रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है। लारा को शेखा लारा। पहली बात जो मैंने बोला, आपके अंदर जो अति पवित्र विश्वास है वो आपको क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? दूसरी बात जो मैंने आपको बोला, आपके अंदर जो अति पवित्र जो विश्वास है वो आपके जीवन में सिलेक्शंस को लाता है, चुनाव को लाता है। हालेलुया। प्रभु एक ऐसा जनरेशन को, एक ऐसा पीढ़ी को खड़ा करना चाहता है। पिछले दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की आत्मा में से कह रहा था कि एक ऐसा जनरेशन, एक ऐसा पीढ़ी को खड़ा करने जा रहा है जो पवित्रता में चलता है, जिसके शब्द के अंदर, जिसके जीवन शैली के अंदर, जिसके मोबाइल के अंदर, जिसके घर के अंदर, एवरीवेयर दे कैरी होलीनेस, वो अपनी पवित्रता को कैरी करता हो। एक ऐसा पीढ़ी को प्रभु खड़ा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय समाप्त हो रहा है, एक और बात को बोलकर हम समाप्त करेंगे, उसका और आगे पढ़ना क्या लिखा है? उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। आगे बेटा। क्योंकि उसके आगे फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा की क्रोध से न डरकर। 29 पढ़ लो। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। और जब एक मिनट 26-27 विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, जस्ट पॉइंट बोलकर हम निकल जाएंगे। एक बार फिर से। विश्वास ही से 27 विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। क्रोध को ना डरकर मिस्र को क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हालेलुया। क्या कोई है जो कह सकता है प्रभु मुझे जो दिख रहा है इससे भी बढ़कर तेरी उस योजना, जो अनंत योजना जो तेरा मेरे लिए है, उसके ऊपर मुझे विश्वास है। 29:11 कह रहा है मेरे पास तेरे लिए क्या है? योजना जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ ना, आशा को पूरा करो। दैट्स पावरफुल। लेकिन एक संडे छोड़ सकते हैं उस योजना के? मजाल है। अरे नहीं, मेरा आज ये काम है, मैं नहीं जाऊंगा संडे। आसानी से आप We never believe in his plan. हम झूठ बोलते हैं, हम कभी विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर का मेरे लिए एक योजना है, एक मेरे लिए समथिंग बियॉन्ड, जो कभी आंखों ने या कानों ने या किसी के चित्त में नहीं आया। उस प्रकार का एक प्लान, एक योजना मेरे अंदर है, प्रभु ने रखा है।
आपका अति पवित्र विश्वास उस परमेश्वर की उन योजनाओं के ऊपर, उन भविष्यवाणी के ऊपर, उन वायदों के ऊपर विश्वास करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या विश्वास करते हैं आपके लिए प्रभु के पास एक योजना है? आर यू बिलीव? क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं कि किचन से शुरू करके किचन में समाप्त हो जाएगा आपकी जीवन? हेलो यीशु मसीह की। बोले ना, मेरे लिए परमेश्वर का एक योजना है। सोचिए ना, ये जो मूसा है 40 साल कहां रहा? महल में रहा, और बड़े ही निराश होकर कहां पहुंच गए? हेलो, कहां पर पहुंच गए? जंगल में पहुंच गए। कहां पहुंचे? जंगल में। और वहां पर उसके हाथ में क्या आ गया? कुछ भेड़ और एक लकड़ी, और बड़ा निराशा होने लगा। यार कहां से कहां आ गया? इसको योजना बोलते हैं। लेकिन मूसा को आइडिया नहीं था ये जो भेड़े हैं उसको उसकी योजना तक पहुंचा सकता है, उसके प्लानिंग तक पहुंचा सकता है। सोचिए ना, यही भेड़ उसको कौन से पर्वत पर लेकर आ गया? कौन से पर्वत पर लेकर आया? कौन से पर्वत पर? होरेब पर लेकर आया। जिसको तुम तुच्छ जानते हो, जिसको तुम कुछ नहीं समझते हो, प्रभु उसके द्वारा आपकी बुलाहट तक पहुंचाने के लिए प्रभु आपको प्रेरित करेगा। हालेलुया। यू नेवर थिंक दैट ओ प्रभु मैं इतने अच्छे कुर्सी पर था, वहां से आपने उठा के यहां लेके आया। जब गुस्सा आते होंगे उसी लकड़ी से मूसा एक भेड़ को तो ठोक और बोलते होंगे तेरे कारण मेरा ही हाल है। Because of you I am facing such a problem. उसको मालूम नहीं था यही भेड़, यही लकड़ी एक दिन तेरा दिशा और दशा, तेरा दर्शन लगा। I love that word. मुझे अच्छा लगता है। अगर भेड़ नहीं होता वो कभी हेरो तक पहुंच नहीं पाता। पहुंच पाते ना? जो कुछ प्रभु ने दिया है उसमें ईमानदार हो। वो बुलाहट, वो समय, वो दरवाजा प्रभु आपके लिए खोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर का जो अति पवित्र जो विश्वास था, उसके अंदर जो अति पवित्र विश्वास था, परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर विश्वास करने के लिए मूसा को प्रेरित किया। पहली बात जो मैंने बोला क्या था? विश्वास क्या निकाला? डर को निकाला। दूसरी बात मैंने बोला विश्वास आपके जीवन में सिलेक्शन, चुनाव, सही चुनाव। क्योंकि बाइबल कहता है उसके आशीषों में कोई दुख नहीं, उसकी आशीषों में कोई दुख नहीं। आप साधारण से व्यक्ति नहीं है, प्रभु आपको सुपरनैचुरल में इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बात मैंने बोला, क्या बोला मैंने? आपका विश्वास, अति पवित्र विश्वास आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर विश्वास करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। इवन आपके पास एक भेड़ है, इवन एक लकड़ी है जो कोई काम का नहीं है, जब देखो आप उसी से कुड़कुड़ाते रहते, बट बिकॉज यू लेफ्ट एवरीथिंग, क्योंकि आपने उसके कारण, उसके नाम से इन बातों को छोड़ दिया है। तूने सिगरेट को छोड़ दिया है या शराब को छोड़ दिया है, व्हाटएवर यू लेफ्ट, बाइबल कहता है उसका मैंने है, मैं बिना ब्लस किए तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बाइबल कहता है तूने जो भी छोड़ा है 100 गुना प्रतिफल देख के वो भेजेगा। वो किसी का भी कर्जदार नहीं है। चौथी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसके 29वां आयत पढ़िए ना, 29वां आयत। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। और जब बस विश्वास से क्या किया? वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए। बस आई लव दैट वर्ड। आपके अति पवित्र विश्वास जीवन के हर संकटों को पार करने के लिए आपके लिए काफी है। हालेलुया। देखिए ना, जो मूसा के साथ जो लोग थे वो कुड़कुड़ा रहे थे। क्या कर रहे थे?
अरे इससे पहले वहां अच्छा था, इससे पहले वहां जाते थे वहां अच्छा था, वो ना उनको वहां की कब्र इंपॉर्टेंट था, वहां की शादी उनके लिए इंपॉर्टेंट था, उनके लहसुन याद आ रहे थे, उनको मिर्ची याद आ रहे थे। लिखा है प्याज याद आ रहे। अब मेरे को याद, मुझे नहीं मालूम, बट इट्स इन बाइबल। हालेलुया। जब वो गुड़गुड़ा रहे थे, लेकिन जिसके अंदर अति पवित्र विश्वास था, उसने एक नया रास्ता को देख रहा था। नहीं, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोलेगा। अरे मूसा कैसे खोलेगा? कुछ है ही नहीं, इधर पर्वत, पीछे मिस्री, आगे समुद्र, अब कौन सा नया रास्ता खोले? नहीं, आई नो, क्योंकि मेरे अंदर अति पवित्र विश्वास है। एक जब वो हवा बहने लगा, हवा आंधी ना पूर्वी बहने लगा, तो भी लोग गुड़गुड़ाने लगा। देखो अब तो आंधी और तूफान, इससे ज्यादा बेकार आदमी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन विश्वास था, पौलुस को मालूम, मूसा को मालूम था, मेरे अंदर का जो अति पवित्र विश्वास है, उसके द्वारा उसने नए रास्तों को देखा, नए रास्तों को देख रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके जीवन के प्रॉब्लम्स, आपके जीवन की परेशानी, आपके जीवन के दिक्कतें, आपके जीवन के माने व्हाटएवर, वेयरएवर यू आर फेल, इफ यू हैव दैट फेथ, अगर अति पवित्र विश्वास है, वो आपको हर संकट से, हर लाल समुद्र से पार करने के लिए काफी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप परेशानी में हैं, आप मेडिकल रिपोर्ट को देखकर परेशानी में हैं, आज सुबह बोले मैं जो देखता हूं उस पर नहीं, जो अनदेखे हैं ना, जैसा तोमस से कहा, तू देखकर विश्वास करता है। लेकिन कुरिन्थियों के पत्री में पौलुस कहता है, हम रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। मैंने 4 बातें आज सुबह आपके लिए बोला है। अति पवित्र विश्वास, इसके अंदर क्या है? उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति आशा, उसके प्रति विश्वास आपके जीवन के अंदर से क्या लेके आता है? डर को दूर करता है। डर का कारण ही नहीं। अरे डर का अंधेरा क्या होता है? अंधेरा क्या होता है? अंधेरा क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया। डर का कारण दूर कर देता है। दूसरी बात जो मैंने आपको बोला, आपके जीवन के अंदर क्या लेके आता है? अरे नहीं, इसके साथ मिले रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरा बहुत नुकसान होगा। अति पवित्र विश्वास कहता है, प्रभु है जो ऊंचा उठाता है। हालेलुया। तीसरी बात जो मैंने बोला कि परमेश्वर की योजना के ऊपर विश्वास करता है। मैं केवल एक टाइटल में समाप्त नहीं होगा, अनगिनत टाइटलें मेरे जीवन के अंदर प्रभु इस जीवन काल में देंगे। चौथी और आखिरी बात मैंने क्या बोला? अति पवित्र विश्वास हर संकट, हर परेशानी, हर दुख, हर मुसीबत, हर एक बातों को पार करने के लिए काफी है। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो जाए, एक क्षण के लिए प्रार्थना करें। प्रभु से कहे, प्रभु हालेलुया, मुझे वो विश्वास चाहिए खुदा। आई नीड दैट फेथ ओ लॉर्ड, आई नीड दैट फेथ ओ लॉर्ड, आई नीड दैट फेथ ओ लॉर्ड। प्रभु जी मुझे वो विश्वास चाहिए प्रभु। प्रार्थना कीजिए। लाखा मला बारा शौड़ी लिगा लेगडगलगा सौडाराबा खबरगडगा रौडी ने बेरे लबा रबलबा शक्का लेगडगलगा सौडे राखा रगडगा रौडी ने बेरे खबला रबलबा सौडी ले बेरे एक क्षण प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहे, प्रभु मेरा जो विश्वास है आपकी योजनाओं के ऊपर विश्वास करता हूँ। Lord, I believe in your plans and purpose in my life, oh Lord. I believe in your plan and purpose in my life, oh Lord. मैं ऐसे अपनी लाइफ को समाप्त नहीं करूंगा, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। ओ शाखाला वरोड़ी मेरे उसका अति पवित्र विश्वास आपके अंदर से डर को दूर करता है। अति पवित्र विश्वास आपको चुनाव, यू हैव सिलेक्शन। अति पवित्र विश्वास
आपके दर्शन को, आपके पर्पस को, आपके जीवन को पूरा करता है। अति पवित्र विश्वास, आप हर संकट में, चाहे आपके बिजनेस के अंदर है, फैमिली लाइफ के अंदर है, बच्चों के कारण है, wherever, वो कहता है मैं तुझे शर्मिंदा होने नहीं दूंगा।